नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी एटा की, जहां कांवड़ियों से भरी लोडर टेम्पो का टायर फटने से टेम्पो पेड़ से टकरा गई, जिसमें 7 कांवड़ियां घायल हो गए। साथ ही बात होगी कौशाम्बी की, जहां करारी पुलिस ने चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। एटा जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां कांवड़ियों से भरी लोडर टेम्पो का टायर फटने से पेड़ से टकरा गया, जिससे 7 कांवड़ियां घायल हो गए। घायलों को चुरथरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 4 कांवड़ियों की हालत गंभीर होने के कारण जलेसर की एसडीएम भावना विमल ने उन्हें एटा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। हादसा लोडर टेम्पो का टायर फटने से बताया जा रहा है, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गए। 7 कांवड़िये घायल हुए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बनी है। सकरौली पुलिस और एसडीएम भावना विमल ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चुरथरा अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है, जहां 4 कांवड़ियों को एटा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। सभी कांवड़िया राजस्थान के धौलपुर जिले के सागरपुर गांव के निवासी हैं। कांवड़िया कांवड़ भरने के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। हादसा सकरौली थाना क्षेत्र के जरानी के पास हुआ है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के करारी थाना क्षेत्र में हुई 2 बड़ी चोरी की घटनाओं का करारी पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने एक संगठित चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का माल, नकदी और 2 अवैध तमंचे बरामद किए हैं। करारी कस्बे के नेता नगर की महजबीन और गुलाम नूर का पुरवा निवासी अरमान हुसैन ने करारी थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों चोरियों में लाखों के गहने, भारतीय व विदेशी मुद्रा जो लाखों में थी, उसे चोरों ने पार कर दिया था। एसपी राजेश कुमार ने करारी पुलिस को घटना के जल्द से जल्द खुलासे के निर्देश दिए थे। एक चोरी की घटना हुई थी, कहीं पे शादी विवाह में गया था, घर खाली था और उनके घर पे, उनका नाम है अरमान हुसैन, गुलामपुर के हैं। इनके घर पे काफ़ी सामान इनका चला गया था। कैश रुपए गए थे, ज्वेलरी गई थी। इसमें मुकदमा करारी पे लिखा गया था। इस घटना का खुलासा हुआ है इसमें, और इसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं जिन्होंने चोरी किया था, और एक अभियुक्त और पकड़ा गया है जहां पे इन्होंने चोरी का पूरा माल, जो ज्वेलरी था, वो बेचा हुआ था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। ये 5 सदस्यीय गैंग है। अभी 2 सदस्य इसके हमें नहीं मिले हैं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जब पूछताछ हुई तो उनका में भी एक महजबीन है कस्बे में ही, नेता नगर में, उनके यहाँ भी चोरी किए थे। तो इन सब का लगभग 100% माल मिला है। 2 जो और अभियुक्त बचे हैं उन हिस्से का माल अभी उनकी गिरफ्तारी के बाद बरामद होगा। काफ़ी मात्रा में देखेंगे, जो चोरी का माल था, बड़ी चोरी थी, सब बरामद हुआ है। इसमें कुछ पीली धातु के गहने हैं, चांदी के गहने हैं, पायल आदि हैं। इसके अलावा 12,000 रुपये कैश मिला है। कुछ विदेशी कीमत करीब 50,000 है। सब ये बरामद हुआ है, और इस तरह से ये 2 चोरी की घटनाओं का अनावर हुआ है। ये विदेशी मुद्रा जो ये किसके यहाँ से? ये अरमान के यहाँ जो चोरी हुई थी, ये वहाँ दुबई में रहते हैं, सऊदी में और ईरान वगैरह में रहते हैं। तो वो मुद्राएं इनके घर में थी, वो भी चोरी हुई थी, जो चोरों के पास बरामद हुई थी। और इस चोरी की घटना के अलावा में हमारे 2 आरक्षी करारी के हैं, जिनकी मुखबिरी और जिनके वजह से घटना खुल पाई। इसमें एक आरक्षी कुलदीप है और दूसरे आरक्षी धर्मेंद्र कुशवाहा। दोनों को मेरे तरफ से 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। जनपद सहारनपुर के घाट क्षेत्र के लोगों को अब महिलाओं के इलाज के लिए जिला मुख्यालय या फिर अन्य जिलों और प्रदेशों का रुख नहीं करना पड़ेगा। कस्बे में नवनिर्मित मेडिकेयर सेंटर का भाजपा नेता ने फीता काटकर उद्घाटन किया। रविवार को बेहट कस्बे के शाकंबरी रोड स्थित शिव विहार कॉलोनी में यासीन शिफा मेडिकेयर सेंटर का भाजपा नेता अभय राणा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बेहट नगर पंचायत अध्यक्ष अब्दुल रहमान उर्फ शालू, जिला पंचायत सदस्य हंसराज गौतम, भाजपा युवा नेता मोहित जैन, पूर्व प्रधान बदरुज्मा खान आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन पत्रकार शेख परवेज आलम ने किया। मैं नदीम भाई को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे कस्बे में एक मेडिकल सेंटर खोला है। और गांव देहात में आसपास में बहुत ज़रूरत थी हमारे कस्बे में एक बेटर सेंटर खोलने की, तो मैं नदीम भाई ने शुरुआत की है, उसके लिए बहुत बहुत उन्हें दिली मुबारकबाद दूंगा। और उसी के साथ साथ जो इन्होंने घोषणा की है कि
मीडिया कर्मियों के लिए और जो ज़रूरतमंद है उनके लिए फ्री इलाज होगा, उससे मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत प्रभावित हूँ नदीम भाई से। जैसे बाहर जाना पड़ रहा, दूसरे जनपदों में जाना पड़ता था, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था बेहट के लोग इलाज के लिए, कहीं ना कहीं वो समस्या खत्म हो? यस, बहुत हद तक हमारे कस्बे में अब बेटर इलाज होने लगा है। अब बहुत हद तक हमें सहारनपुर तक नहीं जाना पड़ता, पहले तो सहारनपुर छोड़ देहरादून अन्य जिलों में जाना पड़ता था, पर अब हमारे कस्बे में बहुत बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत सुविधाएं हो गई हैं, तो उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। बड़ा सौभाग्य का दिन है। हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो बेहट तहसील के अंतर्गत पड़ता है, आज उसके टाउन एरिया बेहट में ये हमारे ताऊ जी के नाम से, यासीन जी के नाम से अल्ट्रासाउंड सेंटर खोला गया है। जिले के प्रथम, अपने बेहट कस्बे के प्रथम नागरिक चेयरमैन साहब और प्रमुख साहब दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, सभी गणमान्य लोग हैं। इस अल्ट्रासाउंड सेंटर से जो जांच कराने के लिए हमें आसपास के शहरों में जाना पड़ता था, महिलाओं को विशेषकर, वो यहीं पर होगा और जो डॉक्टर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, इसकी हमें बड़ी खुशी है। उसके साथ साथ जो भी संबंधित बीमारियों का इलाज यहाँ पर होगा, वो यहाँ के जो प्रोपराइटर हैं आदरणीय नदीम साहब आपको सारी बात बताएंगे। हमें तो खुशी है कि हम ऐसे सेंटर पे आए जहाँ पर जो अभाव में आसपास के जिलों हेडक्वार्टर पे जाना पड़ता था, आज हमारे बेहट में ही उसका इलाज होने का काम। पत्रकारों के लिए क्या बोल सकते हैं? पत्रकारों के लिए और जो समाज में जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए विशेषकर ये घोषणा नदीम जी ने की है कि उनका इलाज। मेरा नाम मोहम्मद नदीम खान है। किस नाम से हॉस्पिटल की शुरुआत? ये यासीन मेडिकेयर सेंटर के नाम से यहाँ बेहट में स्थित शिव विहार कॉलोनी में हमने एक सेंटर डालने का काम किया, जिसमें क्या रहेगी यासीन मेडिकेयर की? महिलाओं से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाएगा और हमारी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर काशिफा, ये MBBS और डॉक्टर साहिबा मिलके काम करेंगी और जितनी भी महिलाओं से संबंधित बीमारियां और ज़रूरतें हैं वो भी पूरी की जाएंगी। और दूसरा ये है कि हमने यहाँ अपने सेंटर से अभी एक घोषणा की है कि हमारे जो पत्रकार बंधु हैं वो बहुत काम करते हैं, तो उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए हम निःशुल्क इलाज की सुविधा करेंगे और गरीब बेसहारा लोगों के लिए भी रियायत के भी साथ होगा और जो जिस तरह का पेशेंट होगा, जितना वो झेल सकता होगा, तो उसके लिए भी हम जहाँ तक कोशिश होगी तो रियायत करने का काम करेंगे। डॉक्टर जो है किस डिग्री के हैं और क्या? सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।